श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। आज का भजन है, आज का सत्संग के कथन में, सत्संग की चर्चा में प्रसंग लिया जा रहा है सिय राम मैं सब जग जानी। इसके विषय में चर्चा किया जा रहा है। कहते हैं कि यदि ज्ञान दृष्टि देखा जाए तो यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, वही शिष्ट का करता है एवं शिष्ट के रूप में भी सर्वत्व वही है। क्योंकि हमारा जीवन माया के वशीभूत है, इसलिए भेद बुद्धि है। इस बुद्धि के कारण हमें यह संसार नाना रूपों में भासता है। किसी के प्रति उसके मन में राग है तो किसी के प्रति द्वेष का भाव है। संसार के सभी झगड़ों के मूल में यह भेद बुद्धि ही है। परमात्मा तो विराट है, सर्वत्र परिव्याप्त है, सभी रूपों में वही है। सृष्टि में उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वही वृक्ष है, हरे हरे पत्तों के रूप में वही है। उनमें खिलने वाले पुष्पों के रंग और पराग में भी वही है। वही भंवरे के रूप में उस पराग का पान करता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे हरे भरे जंगल, लहराती नदियाँ, अगम सरोवर, सूर्य चंद्र तारे, नीला नीला आकाश आदि सभी उसी के रूप हैं। वही परमात्मा मृग बनकर वनों में छलांग लगाता है, पक्षी बनकर कलरव गान करता है, अन्यान्य जीवों के रूप में तत्त भूमिकाओं का निर्वहन करता है। उसके अतिरिक्त कहीं कुछ अन्य है ही नहीं। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ओम ईशावास्मिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही रूप है, उसी के द्वारा निर्मित एवं संचालित है। वही संसार है और वही उसका संचालन करता भी है। गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मुझ में ही यह दृश्यमान प्रपंच उसी भांति स्थित है जैसे माला के धागे में मणियाँ हैं। गीता के अध्याय 7 के 7वां श्लोक है, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायो। फिर गीता के ही 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 10वें अध्याय के 20वां श्लोक है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता स स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतमेव च। कहते हैं अर्थात हे अर्जुन, सब जीवों में विराजमान मैं आत्मा हूँ और उनका आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि में जो कुछ भी है सभी परमात्मा के ही रूप हैं। फिर द्वेष किससे? सभी हमारे हैं, परमपिता की संतान हैं, हमारे ही भाई हैं। यही सोचकर हमारे संतों ने विश्व बंधुत्व का नारा दिया है और सबके कल्याण की कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कहते हैं ये सभी तत्व भारत की संस्कृति के कण कण में परिव्याप्त हैं, जिसका पूर्ण विश्व आदर करता है। हमारे वेदों की भी यही मानता है कि ईश्वर ही सब रूप में एवं सर्वत्र परिव्याप्त है, किंतु वह सबसे अलिप्त है। वेदों ने उस विराट परमेश्वर के स्वरूप का जो चित्रण किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। पुरुष सूक्त में इसका विस्तृत वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास ने सभी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था, अतः उनका ही सार तत्व श्री रामचरितमानस में निहित है। परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन श्री रामचरितमानस के लंका कांड में मंदोदरी द्वारा उन्होंने इस प्रकार कराया है, जो वेदों के पुरुष सूक्त का भावानुवादी है। यथा विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। राय कहते हैं, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला,
व्यासु प्राण व्यासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशु अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज जाबानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। अनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अब अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अपने विराट रूप से योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी समस्त विभूतियों के साक्षात दर्शन कराते हैं। यथा कहते हैं गीता के 11वें अध्याय के 15वां और 16वां श्लोक श्लोक इस संबंध में दर्शनीय है। कहते हैं पश्यामि देवांश तव देवदेहे, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थो, मृषींच सर्वानुरगांश दिव्यान्। अनेक बाहूधर वक्त्र नेत्रं, पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसी के बाद श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भी यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के श्लोक 16, 17 और 32 में ये बात कही गई है। क्या है? अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, भूतभर्तिर्च तज्ज्ञेयं प्रसिग्रशिष्णुं प्रभिविष्णु च। ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं यदि सर्वस्य विस्थितं। फिर कहते हैं यथा सर्वगतं सौम्यादाकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। कहते हैं परमात्मा का कथन है कि सभी रूप मेरे ही हैं, मैं ही सर्वत्र परिव्याप्त हूँ। मेरे सहस्रों कान नेत्र मुख हाथ पैर आदि हैं, सर्वत्र मेरी दृष्टि है, मैं सर्व का दृष्टा हूँ। यथा सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, सर्वता श्रुतिमान लोके सर्वमावित्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासां सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्, असक्तं सर्वभित्ययो निर्गुणं गुणभोक्ति च। कहते हैं यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा से ही, परमात्मा से परे कहीं कुछ भी नहीं है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर द्वारा सभी देवताओं एवं ब्रह्मा जी से कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विदिश हूँ माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र परिव्याप्त है, ठीक वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त हैं, किंतु वे केवल सच्चे प्रेम से ही प्रकट होते हैं। छल कपट और आडंबर से उन्हें कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता। यथा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस पूर्ण सृष्टि में मुख्यतः दो तत्वों की प्रधानता है, पहला प्रकृति तथा दूसरा पुरुष। प्रकृति को ही हम माया कहते हैं, वही प्रकृति रूपा माँ सीता हैं, राधा श्री राधा हैं, लक्ष्मी हैं और भगवती पार्वती हैं। पुरुष रूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। कहते हैं जब कभी परमात्मा के हृदय में क्रीड़ा करने का भाव जागृत होता है, तब उसके मन में एक संकल्प जागृत होता है। क्या होता है? एको अहम बहुश्याम। उसके इस संकल्प के का जागते ही मूल प्रकृति सक्रिय हो जाती है, जिससे महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है
अहंकार के तीन भेद होते हैं, सात्विक, राजस एवं तामस। तामस अहंकार के विकार हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्रमशः इनके विषय हैं। ये ही विषय समस्त जीवों के बंधन के कारण हैं। इन्हीं के कारण वह भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता। राजस अहंकार से मन, इंद्रियों के देवता यथा दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, विष्णु, मित्र और प्रजापति उत्पन्न हुई। और फिर सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियाँ यथा नाक, कान, आँख, त्वचा एवं रसना तथा 5 कर्मेंद्रियाँ क्रमशः हाथ, पैर, मुख, गुदा एवं जन्नेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन 24 तत्वों से यह संसार बना है, जिसमें 3 गुणों की अहम भूमिका है। यह सृष्टि प्रकृति का ही कार्य है। परमात्मा तो सबसे निर्लिप्त हैं। अतः सबकी जननी भगवती सीता हैं और श्री राम आत्मा रूप जगत के पिता हैं। संसार के सभी जीव उन्हीं माँ के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी की माँ हैं। उद्भव, पालन और लय की भूमिका का निर्वहन क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव करते हैं, जो स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं। प्रभु राम ही समूचे जगत के अधिष्ठान हैं, कारणों के भी कारण हैं। वही सभी रूपों में व्याप्त हैं, उनसे परे कहीं कुछ भी नहीं है। वे साकार हैं, निराकार हैं, अलग हैं, निरंजन हैं, व्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, मन, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सर्वत्र हैं और कहीं भी नहीं हैं, सबसे परे हैं। समूची सृष्टि प्रकृति का ही कार्य है और सर्वत्र आत्मा रूप में परमात्मा ही विराजमान हैं। फिर कहते हैं, भक्तों को प्रेम के वश में होकर वे साकार भी हो जाते हैं। उनको आनंद प्रदान करने के लिए वे तरह तरह की मानव लीला करते हैं। ऐसे छछिया भर छाछ पे नाचे नचावें गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। माँ यशोदा के बंधन में बंध जाते हैं। माँ कौशल्या की गोद में किलकारियाँ भरते हैं। गोपियों के साथ मधुर रासलीला रचाते हैं। घर घर माखन चोरी करते हैं। जटायु को अपनी गोद में बैठाकर उसके घावों को पोंछते हैं। उसके मरने पर अश्रु बहाते हैं। उसकी अंत्येष्टि अपने हाथों से करते हैं। निषाद को अपना मित्र बनाते हैं। सबरी के बेरों का भोग लगाते हैं और हर जगह उसके स्वाद की चर्चा करते हैं। यह है परमात्मा का वास्तविक रूप, जिसका बोध गोस्वामी तुलसीदास जी को है। क्योंकि वे एक महान संत थे, अतः संपूर्ण सृष्टि में वे उन्हीं के दर्शन करते हैं। इसलिए उनका यह कथन सर्वथा उचित है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। काश हमारी आज की भी ऐसी दृष्टि बने कि वह यह सारा जगत हमारे प्रभु का है, तो हमारा कल्याण होने में विलंब नहीं लगेगा। तभी हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम।